पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर मुनक़िद किए जाएंगे। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी आज रोज़ा है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावीह पढ़ाई गई। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने नमाज तरावीह अदा की। नई विफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। पहले मरहले में 12 से 14 वज़रा विफाकी काबीना में शामिल होंगे। इसहाक़ डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल की शमूलियत का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नई विफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। वजारत खजाना, वजारत खारजा, तवानाई, मनसूबाबंदी, इतलात, निजकारी और वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। MQM इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ को भी विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम, चलाएं। मैंने आइन की पासदारी की, गैर आइनी इक़दामात का इल्जाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। सियासी क़ुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तवज्जो दें। मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम और बानी PTI को रिहा होना चाहिए। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी सदर की आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और आवाम का कीमती खजाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर की भी आसिफ अली जरदारी और सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस का एक्शन। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां। MPA हाफिज फरहत और 50 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। इशरा से सलमान अकरम राजा, सदर गोल चक्कर से MNA सरदार लतीफ खोसा गिरफ्तार। रुकने पंजाब असम्बली हारून अकबर को भी हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी से इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मैंडेट चोरी के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। बानी PTI का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। साइफर बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की अफसोस ज़दा आज मुल्क के वज़ीर आज़म है। आसिफ जरदारी ने तो शेखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां ली। अफसोस आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बन गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की तनकीद को गलत करार दे दिया। नेतन्याहू ने जो बाइडन के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर बाइडन की तनकीद गलत और लघु है। इसराइल के शहरी हमास के खात्मे की हमारी कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। शोहर मोदी मोदी करे तो उसे बोलो खाना नहीं मिलेगा। केजरीवाल के इंतखाबी मुहिम के दौरान खवातीन को मशवरा। नई दिल्ली में खवातीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी मोदी करने वाले शोहरों का दिमाग आप ही ठीक कर सकते हैं। भारत में लोकसभा के इंतखाबात मुख्तलिफ मराहिल में अप्रैल और मई में होंगे। और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। रमज़ान से कबल ही कमर तोड़ महंगाई। सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी। मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपये किलो तक फरोख्त। अंडे 261 रुपये। ब्रायलर के नेक 573 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर।
फलों की कीमतें भी आसमान पर, शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है। सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है। आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें। मुझे इतना मुश्किल लग रहा है चीज़ें खरीदना कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, और रमज़ान के लिए मैं क्या तैयारी करूँ। जो कोई पहले चीज़ 1000 की है वो 1500 रुपए की या फिर 1800 रुपए की है। फ्रूट तो अब हम गरीब बंदे तो ले ही नहीं सकते, हमारी पहुँच से अलावा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि फ़लस्तीन की नई हुकूमत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी का ऐलान जल्द किया जाएगा। हमास फ़लस्तीन का हम धड़ा है। उम्मीद है हमास नई हुकूमत को कबूल करेगी। नई अथॉरिटी खित्ते में अमन और गजा से इसराइली अफवाज के इनखला के लिए मौसर इक़दाम करेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह और सदर महमूद अब्बास की अरब मीडिया से गुफ्तगू। हमास के साथ मुआहदा न होने की वजह इसराइल खुद है। मुआहदे के बगैर इसराइल एक भी यरगमाली रिहा नहीं करवा सकता। सरबराह हमास इस्माइल हानिया कहते हैं कि कतर और मिस्र की सालसी में मुस्बत पेशरफ्त हुई। इसराइल का मनफी किरदार मसले के हल में बड़ी रुकावट है। इसराइल जंगबंदी चाहता है तो बेघर अफराद को वापस जाने की इजाज़त दे। गजा में भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। शुमाली गजा में फ़ज़ाई हमलों के दौरान 15 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा में भूख से 25 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत शुहदा की मजमूई तादाद 31,000 से बढ़ गई। 72,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मज़ीद फ़लस्तीनियों को कैद करने के लिए नई जेलें बनाने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने खित्ते का अमन तबाह करने की ठान दी। सहूनी फोर्सेस का लिबनान पर मिसाइल हमला, 5 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शुहदा में 4 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। जवाब में लिबनान ने भी इसराइली इलाकों पर 12 मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट। नस्ल कुश जू गजा में इंसानियत का कत्लेआम बंद करो। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फ़लस्तीनी हामी कारकुन का एहतजाज और नारेबाजी। अमरीकी सदर को कुछ देर के लिए खामोश होना पड़ा। फिर कहा बहुत से फ़लस्तीनियों को गैर मुनसफाना तौर पर निशाना बनाया गया, जिसकी मजम्मत करता हूँ। निजी टीवी से इंटरव्यू में भी नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी को इसराइल के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। कहा इसराइल अपने जंगी मंसूबे के बारे में अमरीका को एतमाद में नहीं ले रहा। ये पॉलिसी इसराइल की फतह को शिकस्त में बदल देगी।